नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट द HTML और वेब पेज यूजिंग विजुअल फॉक्स प्रो। दोस्तों, HTML होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो स्टैटिक वेबसाइट होती है। देखिए, वेबसाइट दो तरीके की होती है, या तो आप डायनेमिकली डेटा लेके आओ, या तो फिर आपने जो बनाया है पेज वो डायरेक्ट अपलोड कर दो सर्वर पे, और HTML वो स्टैटिक पेज होगा। जैसे कि किसी भी जैसे किसी की शोकेस वेबसाइट होती है प्रोडक्ट दिखाने की, वो स्टैटिक वेबसाइट है। अगर वो दिखाना चाहता है कि मेरे 50 ही प्रोडक्ट फिक्स है, लेकिन वहीं कोई दूसरी जो ई-कॉमर्स बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनकी वेबसाइट डायनामिक होती हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे फॉक्स प्रो में हम जब डेवलप करेंगे एप्लीकेशन को, तो अब क्या होगा, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा क्लासेस है या मेरा बिज़नेस है, तो मुझे आउटस्टैंडिंग सबकी लिस्ट पे दिखानी है, या किसी का बिल मुझे दिखाना है, या किसी के बिल के रिकॉर्ड्स वो एंट्री करे अपना पासवर्ड और अपना बिल का डाउनलोड कर दे, तो एवरी वीक हम लेटेस्ट डेटा अपलोड करें। तो इस तरीके से फॉक्स प्रो से भी आप HTML बना सकते हो, और फिर जो HTML जो बनेगा वो DBF के बेस पे आप बना सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। क्या होता है कि ये सब मैंने बता दिया आपको। अब मैं सीधे बताऊँ कि इसको एक जनरेट HTML करके ये एक टूल मिलेगा। ये टूल आपके पास होना, ये अगर विजुअल फॉक्स प्रो आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पर आपके इंस्टॉलेशन फोल्डर में आपको जनरेट HTML.app या PRG और एक DBF भी आपको मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। सिंटेक्स कैसा है कि आप इसको दो तरीक़ों से कॉल कर लो, या तो फंक्शन बना के, ये फंक्शन बना के मैंने कॉल किया एज अ एग्ज़ाम्पल, या तो आप इसे डू जनरेट HTML विथ और HTML फाइल का नाम जिस नाम से बनानी है, और कौन सा DBF अलाइस आपको यूज़ करना है, टू उसका पैरामीटर, यानी एक नई फाइल बने और वो सीधे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। अब हम लोग इसे करने बैठते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे कि ये है, ये यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे ये पहले डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ फोल्डर। ठीक है। ये देखिए जनरेट HTML में यहाँ ले आया। ठीक है। अब ये जनरेट HTML, ठीक है ना, जनरेट HTML.PRG भी FXP पड़ी है, PRG पड़ी है, और उसकी DBF और FPT भी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ठीक है। अब ये मेरी सेल्स की टेबल है। ठीक है, ये मेरी सेल्स की टेबल है। तो आप देख रहे हो, इसमें मैं ब्राउज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एरियल 14। ठीक है। अब ये देख रहे हो राजेश ट्रेडिंग, है ना, राजेश ट्रेडिंग, जयेश प्लास्टिक को बुक सेल की मैंने इतने रुपए की, पेंसिल बेची है, किसी को विजिटिंग कार्ड बना के बेचा है, वगैरह वगैरह। अब ये मुझे लिस्ट अगर मुझे बाहर एक HTML में कन्वर्ट करनी है, तो इसका टूल क्या है, तो ये देखिए ये आया कि जैसे कि जनरेट HTML मैंने लिखा, ठीक है, और ये आपका आ गया HTML फाइल का नाम, और ये sales.dbf, और मैं इसे इंटर करूँगा तो पूछेगा कि अगर ये ऑलरेडी इसको सेव ऑफ भी आप करके रख सकते हो। ठीक है। और ये मैंने यस किया तो ये HTML फाइल बन के आ गई। तो ये HTML फाइल 2 यानी क्या, सीधे बन के सीधे डिस्प्ले हो जाएगी, और इसे आप कंट्रोल P करके आप इस तरीके से प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है। तो बस इतना ही बताना था कि आप किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये मैं वापस से थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसे, मैं अगर सेट सेफ ऑफ लिख देता हूँ, ठीक है सर, ये सब तो मैं यहाँ पे लिख कर आ रहा हूँ। यही अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो ये मतलब प्रोग्रामेटिकली यूज़ करना है, तो ये फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप रिटर्न वेल करके आप बनाइए ना वेरिएबल रिटर्न वेल। ठीक है। ये मैंने ऐसे किया, ये बन गया ना वापस। अब देखिए उसने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने सेफ ऑफ लिख दिया। अब मैं रिटर्न वेल की वैल्यू चेक करूँ तो क्या आएगा, देख रहे हो, नल वैल्यू रिटर्न हुई है। ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप फंक्शन बना के भी, और आप इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो अपने लेवल पे तो यू कैन मॉडिफाई आल्सो। ये देखिए ये बना पकाया कोड है, ठीक है, बना बनाया कोड है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। 2 के अंदर क्या होता है कि क्रिएट आउटपुट फाइल एंड शो द जनरेटेड फाइल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं दिखा के क्रोम में इसलिए दिखा है कि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो था। अगर आप सिर्फ क्रिएट आउटपुट फाइल एंड व्यू द जनरेटेड फाइल, ठीक है, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो ये सारी सेटिंग्स है, आप थोड़ा पढ़ लोगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसे अपने प्रोडक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन इन हाउस बना रहे हो या प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये बहुत काम आएगा। और इसे आप ये याद रखिए सिंटैक्स कि जनरेट HTML, अगर आप डू करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दीजिए कि विथ से पैरामीटर जाएगा। अगर आप फंक्शन बना के यूज़ करेंगे तो पहले कोड के अंदर आपका HTML फाइल का नाम और DBF का नाम टू यानी डायरेक्ट ही डिस्प्ले हो जाए। और अगला जो करेगा, जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो मेरा ये फॉर्मेट रहेगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडिफाई मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये देख रहे हो ये सेल्स.html बन के तैयार हो गई 4:27 को, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत महीनों के बाद मैं आप लोगों से मिला हूँ, ठीक है। आप अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।